अच्छा यार, ये वाला सवाल मैं जल्दी से कराता हूँ। पिछली मेरी एल वाली जो वीडियो थी, एल चैनल वाली, वो देख लो, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जेड है, सही है। इन लोगों ने सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है बिल्कुल सेंटर में। सेंट्रोइडल एक्सेस क्या दिया हुआ है इन लोगों ने आपको? सेंट्रोइडल एक्सेस, एक मिनट यार रुको। ओके, मैंने पेन का साइज़ छोटा करना था थोड़ा सा। छोटा क्यों नहीं हुआ? थिकनेस पेन, चलो ऐसे काम चलाता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इन लोगों ने ना ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रखा है। सेंट्रोइड प्रोवाइडेड है पहले से। अगर आप इसका निकालोगे ना एक्स और वाई सेंट्रोइड, तो आपका सेंटर में ही आएगा। बस थोड़ा सा फर्क है कि यार ये दोनों जो है ना, ये अनसिमेट्रिक शेप है। लेकिन फर्ज करो कि मैं इसको ब्रेक करता हूँ इन दो शेप्स में, सही है। इन दो शेप्स में इसको ब्रेक करता हूँ, तो मेरे 3 शेप्स आती हैं, 1 2 और 3। ये मेरी 3 शेप्स आती हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जो बीच वाली शेप है, ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल है और परफेक्ट सेंट्रोइड पे खड़ी हुई है, इसलिए मैं इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाऊंगा इनर्शिया निकालते हुए। सेंट्रोइड निकालने की जरूरत नहीं है, लोगों ने दिया है, वरना आप सेंट्रोइड निकाल लेना, एक्स बार वाई बार आप निकाल लेना अगर नहीं गिवन। इन लोगों ने दिया हुआ है मोमेंट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का। मोमेंट कैसे निकालता है? मोमेंट किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी के बराबर होता है, सही है। और ये यहाँ पर लग रहा है बीच में, तो इसका मतलब 2 कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक जेड में ब्रेक हो जाएगा और एक वाई में ब्रेक होगा, क्योंकि आपका मोमेंट लग रहा है यूं करके किसी एंगल पर। कैसे ब्रेक होगा? एम जेड बराबर होगा, एम जेड वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, ये देखो अगर ये आपका जा रहा है, सही है, ये आपका एंगल बना हुआ है, एक कंपोनेंट ये ब्रेक होगा आपका, एक कंपोनेंट ये ब्रेक होगा, 90 यहाँ बनेगा, दिख रहा है मुझे। तो ये वाली चीज़ क्या होती है? बेस होती है, होती है कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो ऊपर जा रहा है वो कॉस थीटा, ऊपर कौन जा रहा है? वाई एक्सिस में। तो एम वाई है आपका, एम वाई है एफ आर कॉस थीटा और एम जेड है आपका एफ आर साइन थीटा। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, सही है, ये आपको चीज़ क्लियर होगी। प्लस एम वाई की डायरेक्शन हम देख लें। इन लोगों ने ये जो फ़िलहाल जो डायरेक्शंस लिए हैं, मुझे एक बार देखने दो। ये जेड पॉजिटिव लिया है, ये जेड नेगेटिव लिया है, और वाई में क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? वाई में क्या लिया है? खैर जो भी साइन कन्वेंशन होगा वो देख लेना, जो प्रोवाइडेड होगा वहाँ पे। अगर ये नेगेटिव वाई है तो आपका मोमेंट अगर ऊपर जा रहा है यूँ करके, तो नेगेटिव वाई कर देना, सही है। एफ क्या है? फोर्स इन लोगों ने दिया 1 किलो न्यूटन। आर क्या चीज़ है? आपने सवाल में देखना इस तरह की कोई चीज़ गिवन होगी, 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड, इस तरह की जो भी चीज़ गिवन होगी वो आप मोमेंट के साथ लगा के, अगर एक सिंगल चीज़ गिवन है इस तरह की, तो आप क्या करोगे? 1 किलो न्यूटन आपको फोर्स गिवन है, ये लग रही 1 किलो न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर और साइन थीटा। साइन थीटा कितना हमारे पास? 30 हमें गिवन है। तो यहाँ से आपके पास दोनों मोमेंट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास, मोमेंट 1 मोमेंट 2 ये आ गया आपके पास, सही है। एक तो चीज़ ये हो गई आपकी। अगली चीज़ पर आ जाते हैं हम कि इनर्शिया निकालेंगे। सेंट्रोइड समझो आपने निकाल लिए हैं, इन लोगों ने वैसे प्रोवाइडेड किए हैं पहले से, सही है। इनर्शिया निकालेंगे आई वाई, आई जेड और आई वाई जेड का। वाई जेड का क्यों निकालेंगे? क्योंकि यार ये शेप इस तरह की है, क्योंकि इसका जब मैं इसको इधर एक्स वाई पे बेंड करूँगा तो इसमें क्या होगा? इसमें ट्विस्टिंग हो जाएगी। ये आप आंखों से तो थोड़ा दिख रहा है, कुछ शेप्स ऐसे हैं जिसमें दिखता नहीं है, उसमें आप ना बस आई वाई जेड निकाल के देखो। अगर आई वाई जेड आपका 0 आ जाएगा, इसका मतलब नो ट्विस्टिंग, शेप बिल्कुल ओके है। सादा फार्मूला लगाओ तमीज़ से, एम वाई अपॉन आई वाला फार्मूला लगा लो। लेकिन आई वाई जेड आप एहतियातन निकालो हमेशा, क्योंकि अगर आई वाई जेड की कोई वैल्यू आती है तो फिर आप इसको लंबे वाले फार्मूले से सॉल्व करोगे। जो फार्मूला पिछली बारी, अगर एल वाली वीडियो देखनी है वो देखो, वहाँ फार्मूले लिखे हैं, वहाँ मैंने बताया थोड़ा सा। अगर नहीं देखनी, चलो मैं दिखा देता हूँ यार एक बार फार्मूले। एक बार दिखा रहा हूँ मैं फार्मूले, ये रहे, ये बेसिक फार्मूले है, ये सबसे बेस फार्मूला है। ये रट्टा मारना है, एक फार्मूला सिर्फ, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें। ये आपका क्या है? ये है प्योर बेंडिंग का फार्मूला। इसको काट काट के सिंपल कर करके सिमेट्रिक शेप जब होती है तो हमारे पास ये सादा वाला फार्मूला बनता है। एक ये फार्मूला याद कर लेना, सही है। और एक होता है ये वाला स्लोप, y अपॉन जेड बराबर है इन सब चीज़ों के, और ये बराबर है tan बीटा के। ये याद रख लेना बस, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ क्या सीन है इस सारे का। आई वाई कैसे निकालोगे? देखो y के लिए तो y के लिए लेंथ कितनी है? अच्छा, इन लोगों ने मेरे ख्याल से जो कंसिडर किया है वो कंसिडर किया है ओके, इन लोगों ने इस बॉडी को कंसिडर कर दिया, सही है, एक ही बात है। इन लोगों ने इसको 1, इसको 2, इसको 3 इस तरह बोल दिया, सही है। तो ये अगर मैं बड़ी वाली की बात करूँ तो हो जाएगा 1/12। बेस कितनी है इसकी? 10, सॉरी y के लिए, y मेरा ये है, याद रखना ये मेरा y है, तो मेरी y की जो बेस है वो यूँ होगी, और मेरी जो y की जो हाइट बनेगी वो यूँ बनेगी। तो मेरी हाइट जो है वो 10 क्यूब और बेस मेरी हो गई 100। आई y के लिए, z के लिए उल्टा हो जाएगा। जब मैं z के लिए बात करूँगा
तो ये मेरी क्यूब हो जाएगी 100 का क्यूब, और y मेरी बेस हो जाएगी। समझ आ गई ये वाले इस शेप के लिए। प्लस 2 मेरे पास क्या है, 2 मेरे पास हैं ये चीज़ें, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/12, बेस कितनी है 10 और 50 इसकी हाइट हो गई अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। अकॉर्डिंग टू z एक्सिस जब मैं इसको लूँगा तो मेरी ये हाइट हो जाएगी 10 का क्यूब आ गया, और ये मेरी बेस हो जाएगी। सिंपल है। प्लस एरिया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 और डी स्क्वायर लगाएंगे। अब डी स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक परफेक्ट, ये देखो ये सेंट्रोइड तो परफेक्ट है ना, लेकिन इनके सेंट्रोइड में ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो जब ये एक्स वाई का डिस्टेंस आपको नज़र आने लग जाए तब आप क्या करोगे, तब आप लगाना शुरू कर दोगे, क्या लगाना शुरू कर दोगे यार, ए डी स्क्वायर यार, पहले एक्सेस थ्योरम। देखो आई वाई में क्या है, ए डी स्क्वायर। ये कौन सा डिस्टेंस है, इसका सेंट्रोइड का यहाँ तक का डिस्टेंस, सही है। ये अगर 100 है तो ये पूरा है 50, मतलब आई जेड देख लो, आई जेड का जो डी है, अच्छा एक चीज़ में कंफ्यूज करना नहीं होना, मैं बताता हूँ। जो डी है वो आई जेड के लिए वो डिस्टेंस है कहाँ तक, ये रहा इस सेंट्रोइड से ये जेड के परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 है, इसका आधा किया, ये 50 हो गया। 50 में से ये 5 निकाल दो तो 45 आ गया। तो ये आ गया, क्या आ गया, z के लिए 45 आ गया, और y के लिए आएगा ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 30, ये वाला डिस्टेंस है 30, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका है 30 कैसे है, क्योंकि जब हमने इसको कंसिडर किया ये कितना होगा 50 है, 50 का हाफ कितना होगा, ये सेंट्रोइड कहाँ पे है 25 पर है, सही है। ये सेंट्रोइड 25 पर लाई करता है, और ये टोटल डिस्टेंस है 10, और 10 का हाफ करूँगा तो ये हो गया 5, तो 25 + 5 कितना होगा 30, ये 30 का स्क्वायर, और ये 45 मैंने अभी आपको बताया था। इनर्शिया आ गया आई वाई और जेड आ गया। अब आई वाई जेड किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड डी ए। 1 2 3 शेप्स हैं, एक को तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना डायरेक्ट, आई वाई जेड के लिए एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है आपने। तो क्या करोगे आई वाई जेड में, दो शेप्स क्यों इन लोगों ने ली हुई हैं, मैं बताऊँ 2 शेप्स क्यों ली हुई हैं। देखो इसका आई वाई जेड निकलेगा, इसका आई वाई जेड निकलेगा। सबसे पहले तो एरिया आ गया इन दोनों का 50, या मैंने डायरेक्ट दोनों सेम ही है तो दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ यूँ करके, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इनका वो है एरिया, और इनका z कितना है, इनका z कितना है, z एक्सिस में कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 30, सही है। अब ये देखो, और y एक्सिस में कितना डिस्टेंस है इनका 45। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना यार, ये जो डिस्टेंस है ये अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब z का मतलब आई वाई जेड में जो z है, z का मतलब कि z एक्सिस में डिस्टेंस, y का मतलब z का मतलब कि z एक्सिस में डिस्टेंस, y का मतलब y एक्सिस में डिस्टेंस। जबकि जो d वाला है, d में उल्टा होगा आपका, z में आपका 45 आएगा, d के लिए जो ad स्क्वायर होता है ना, ad स्क्वायर वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, और ये जो ये वाले हैं यहाँ पैरेलल हो गए, मतलब y के साथ y ही आएगा, z के साथ z ही आएगा, जबकि d स्क्वायर के लिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। ये आपको प्रैक्टिस से थोड़ा समझ आ जाएगा। आज के लिए मतलब अभी के लिए बात इतनी ही। अब अगर ये भी आ गया, मूवमेंट भी आ गया, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है एल चैनल वाली, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस हमारा नेक्स्ट स्टेप है। न्यूट्रल एक्सिस में क्या करते हैं, आप अपने इक्वेशन को 0 के बराबर कर देते हो, सही है। आप अपनी इक्वेशन को 0 के बराबर कर देते हो। जो आपकी ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, यहाँ पर स्ट्रेस को 0 करोगे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये चीज़ें बच जाएगी, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद ये वाली बड़ी वाली टर्म इसके नीचे और z इसके नीचे, तो आपके पास फाइनली क्या बनेगा, y/z बराबर है माइनस ऑफ दिस, ये बराबर है tan थीटा, मैंने बताया था स्लोप। बस सिंपल है, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी। फर्स्ट करो वैल्यू आ गई 24 आ गई, फर्स्ट करो तो tan बीटा आपके बराबर होगा 24 के, बीटा बराबर होगा tan इनवर्स 24 के, यहाँ से बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब 5 के बाद 57.7 आ जाएगा। इसका मतलब कि मैं इसको ये 57.7 के बाद रोटेट करूंगा तो अब मेरा असली न्यूट्रल एक्सिस बना है, जिस पे मैं इसको बेंड करूंगा तो ये प्योर बेंडिंग हो जाएगी इसकी। तो ये सिंपल सा था, वही फॉर्मूला
फिर वो जो मेन फार्मूले की तरफ हम वापस आ जाएंगे। ये मेरा मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला अब हम वापस रखेंगे क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट पे स्ट्रेस निकालनी है, सही है। तो इन लोगों ने बोले मैक्सिमम स्ट्रेस कंप्रेसिव और टेंसाइल। भाई देखो एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा सेंट्रॉइड से सबसे दूर पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस कंप्रेसिव और टेंसाइल मिलेगी। तो मतलब पॉजिटिव जहाँ मोमेंट लग रहा है वहाँ पर टेंसाइल हो जाएगा, और जो नेगेटिव जहाँ लग रहा है वहाँ पे कंप्रेसिव हो जाएगा मैक्सिमम। तो सेंट्रॉइड से सबसे दूर पॉइंट्स पे, ऊपर वाले पॉइंट पर मतलब पॉजिटिव पॉइंट पर आपको टेंसाइल मिलेगी, नेगेटिव पॉइंट पर कंप्रेसिव मिल जाएगी। मतलब जहाँ पे मोमेंट इन हो रहा है वहाँ पर कंप्रेशन होगी, जहाँ पे मोमेंट निकल रहा है वहाँ पे एक्सटेंशन होगी, टेंसाइल होगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट, दो पॉइंट बन गए। इनको इन लोगों ने नाम दिया पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, और पॉइंट पी का दे दिया। इस पॉइंट पे इन लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, और जेड और वाई की। देखो ना सेंट्रॉइड से अगर आप देखो, सेंट्रॉइड से अगर आप देखो तो ये कितना है, ये -5। सेंट्रॉइड से देखो ये 5 है, सेंट्रॉइड से देखो 45, सेंट्रॉइड से देखो -45, ओ 50, सॉरी नीचे से देखो ये 50 है पूरा। 50 -50 -5 5, ये सारी वैल्यूज़ इसमें डालो, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस ख़त्म हो गया सवाल।